इश्क के धागे, ये उन दिनों की बातें पार्ट 1। बस यह वक्त था कि प्यार का अंकुर पर आज कोपल निकल आई थी। खैर, इसके बाद एक सिलसिला चालू हो गया। अब जब सिद्धार्थ और अनन्या खिड़की के इस पार और उस पार से टकराते तो दोनों के बीच में इशारों में कुछ बातें होती। पहले बातें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने तक रहती थी, फिर इशारे कुछ बढ़ने लगे। अब दोनों बेचैन थे, दोनों ही एक दूसरे को दिल की बात नहीं बता पा रहे थे। अनन्या सोचती थी कि सिद्धार्थ कुछ कहे तो मैं जवाब दूं, और सिद्धार्थ को डर लगता था कि अनन्या से कुछ कहा तो क्या पता वह जवाब क्या देगी, इसीलिए वह कुछ नहीं कह पाता था। पर कहते हैं ना, किस्मत को जब आपसे किसी को किसी से मिलाना हो तो सारी कायनात उसको मिलाने पर जुट जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ। सिद्धार्थ के पापा और अनन्या के पापा दोनों मॉर्निंग वॉक में अक्सर मिलने लगे, और मिलते मिलते इतनी घनिष्ठता हो गई कि सिद्धार्थ के पापा ने अनन्या के पापा को फैमिली के साथ सिद्धार्थ की छोटी बहन के बर्थडे में बुला लिया। पर यह बात सिद्धार्थ को पता नहीं थी। सिद्धार्थ तो यूं ही तैयारी में लगा हुआ था, पर जैसे ही उसने अनन्या के पापा को देखा तो एकदम से चौंक गया। फिर पूरी फैमिली को जब देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अनन्या आज उसके घर आई थी। वह वैसे वाला प्यार था जो उन दोनों के दिलों को छोड़कर किसी और को महसूस भी नहीं हो सकता था। और वैसे भी उन दिनों इतना खुलापन नहीं होता था कि आप अपने प्यार को जग जाहिर कर दो। तो ऐसे ही कुछ था इन लोगों के बीच में। दोनों फैमिली आपस में एक दूसरे से मिली। अनन्या के पापा ने सिद्धार्थ के पापा को अपनी पूरी फैमिली से मिलवाया। दोनों परिवार आपस में बड़े घुल मिल रहने लगे। वही आपस में बात कर होती रहे। सिद्धार्थ के पापा ने सिद्धार्थ को अब कहा, बेटा जाओ अनन्या को अपनी बहन से मिला दो। सिद्धार्थ ने धीरे से जवाब हाँ में दिया और अनन्या से कहा, आइए। अनन्या भी मुस्कुराहट के साथ हाँ में जवाब दिया और सिद्धार्थ के साथ चल दी। सिद्धार्थ ने अपनी बहन से अनन्या को मिलवाया। अनन्या ने भी बहन को विश किया, पर उसकी बहन के पास ज़्यादा से वक्त नहीं था, तो उसने अपने दोस्त के साथ ज़्यादा वक्त दिया। उसने सिद्धार्थ को अनन्या से थोड़ा वक्त मांगा और अपने दोस्तों के पास चल दी। बस सब आपस में व्यस्त थे। अनन्या के पापा सिद्धार्थ के पापा से बात कर रहे थे, अनन्या की मम्मी सिद्धार्थ की मम्मी से बात कर रही थी, और सिद्धार्थ की बहन भी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थी। तो किस्मत ने पूरी शिद्दत के साथ इन दोनों को आपस में बात करने का मौका दिया था, तो सिद्धार्थ ने भी इस मौके को जाया नहीं जाने दिया। बात करते करते सिद्धार्थ ने अनन्या को धीरे से कहा, यहाँ शोर ज़्यादा चल रहे हैं, हम बाहर बात करने चले। अनन्या ने भी धीरे से हाँ कहा और दोनों घर के बाहर आ गए। अब दोनों अकेले थे, लेकिन एक शब्द भी दोनों की जुबान पे से नहीं निकल रहे थे। यहाँ वहाँ की बातें के साथ बात आगे बढ़ती है। इससे पहले कि सिद्धार्थ की बहन बाहर आकर दोनों से बोली, अरे अंदर चलो, पापा मम्मी खाने के लिए बुला रहे हैं, जल्दी चलो। और दोनों चल दिए। आज भी कुछ बातें अधूरी रह गई। किसी ने किसी को फिर कुछ न एक दिल बात नहीं बताई। दोनों की फैमिली ने खाना साथ में खाया और घर चल दिए। सिद्धार्थ का भी मन तो लग ही नहीं रहा था, तो सिद्धार्थ ने अपने पापा से कहा कि मैं इन लोगों को बाहर छोड़कर आता हूँ, क्योंकि वह थोड़ी देर और अनन्या को देखना चाहता था। आज अनन्या लग भी तो बहुत खूबसूरत रही थी, सिद्धार्थ की नज़रें उससे हट नहीं रही थी। ऐसे ही हाल अनन्या के साथ था। दोनों ही बेचैन थे। अनन्या के पापा ने सिद्धार्थ से बोला, बेटा अब आप भी वापस जाओ, रात बहुत हो गई है, हम चले जाएंगे। सिद्धार्थ ने भी हाँ में सिर हिलाया और अपने घर की ओर चल दिया। दोनों अपने अपने घर पहुंच चुके थे, पर इतनी पास आकर भी अपने जज्बातों को एक दूसरे को नहीं बता पाने की टिस उन्हें बेचैन कर रही थी। रात ज़्यादा हो गई थी, दोनों अपने बिस्तर में जा चुके थे, पर नींद ना तो अनन्या को आ रही थी, ना ही सिद्धार्थ को। और दोनों यही सोच रहे थे कि अगर आज कुछ बात हो जाती तो बात ही कुछ और होती। सिद्धार्थ सोच रहा था, अब मौका मिलेगा तो अपने दिल की बात अनन्या को बता कर ही रहूँगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। और अनन्या और अन्य बातें सोच रहा था, कब दिल की बात आपस में मिल जाए एक दूसरे को पाने के लिए। जब बिस्तर पर सोए तो उसको नींद आ गई, और पार्टी के बाद इतनी गहरी नींद आ चुकी थी कि ध्यान ही नहीं रहा। सुबह के 10 बज चुके थे। वैसे भी आज संडे का दिन था, तो किसी को उठाया नहीं गया। सिद्धार्थ की नींद जैसे ही खुली तो उसने संडे वाला काम ही नहीं भूला। फटाफट तैयार होकर छत पर पहुंच गया और अनन्या की खिड़की से आने का इंतज़ार करने लगा, और अनन्या भी कुछ देर बाद खिड़की पे आ गई। ये मंजर तो
संडे का था, पर आज माहौल कुछ अलग सा था। कल की मुलाकात ने दोनों को और पास ला दिया था। नज़रों में एक अलग सा एहसास था। अब आंखें मिल नहीं रही थी, बल्कि आज तो आंखें आपस में बातें कर रही थी। दिल की धड़कनों की धमक दोनों दिलों को एक साथ सुनाई दे रही थी। आज मौसम भी तो अच्छा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू बिखर रही थी। इशारों से कुछ बातें हुई। इशारों में ही सिद्धार्थ ने अनन्या को कॉफ़ी के लिए कहा। अनन्या ने भी ना नहीं कर पाई। वक्त आज शाम के 6 बजे का तय हुआ। दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं निकला। सारी बातें इशारों में ही हो गई। फिर दोनों ने कैसे 6 बजे का वक्त काटा तो वही जानते हैं। सिद्धार्थ तैयार होकर कॉफ़ी हाउस पहुंच गया। 6 बजने ही वाला था। अनन्या ने दस्तक दी। आज वो सुर्ख गुलाबी रंग का सलवार सूट, आंखों में काजल और लंबे लटकन वाले झुमके पहनकर आई थी। किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सिद्धार्थ की नज़रें अनन्या पर जाकर रुक गई। जैसे ही अनन्या उसकी टेबल तक पहुंची, सिद्धार्थ ने सांस तेजी कर ली। अनन्या सिद्धार्थ से बोला, कैसे हो? बैठने के लिए भी नहीं बोलोगे? सिद्धार्थ हकलाते हुए बोला, ना ना बब, असल में तुम आओगी यकीन नहीं था। अब तो तुम आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए शायद मेरा बस मुझ पर नहीं रहा। अनन्या हंसते हुए बोली, क्यों? ऐसा क्यों सोच रहे थे कि मैं नहीं आऊँगी? कुछ नहीं, बस यूँ ही, सिद्धार्थ ने कहा। फिर धीरे से पूछा, बताओ क्या लोगी? पहले ऑर्डर कर देते हैं। मेन्यू कार्ड हाथ में लेते हुए अनन्या ने कहा, मैं कटलेट खाऊंगी। और तुम क्या खाओगे? सिद्धार्थ कुछ बोलता उससे पहले अनन्या ने बोल दिया, तुम क्या खाओगे? तुम भी कटलेट खाओगे? दोनों ने कटलेट ऑर्डर दे दिया। दोनों सामने बैठे थे, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बातें करें। इन तेज धड़कनों के बीच में कोई कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ और वहाँ की बातें चलती रही। यूं ही बात करते करते कटलेट आ चुका था। दोनों खाने लगे, मगर धीरे धीरे, ताकि वक्त थोड़ा ज़्यादा मिल सके। उन दोनों इतना खुलापन नहीं होता था कि जिसे आप पसंद करते हैं वो तुरंत आपको आई लव यू बोल दे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पार्ट 4 वीडियो कल हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब